सच्चे आशिक रसूल की कहानी सुना रहा हूँ, एक माँ के फरमाबरदार बेटे की बात सुना रहा हूँ। इसलिए इस वाक़ये को सुनो और अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करना। चले हैं उवैस करनी, दौड़ पड़े हैं रेतीली जमीन पर, दौड़ पड़े हैं पथरीली जमीन पर। निगाहों में हुजूर का रोजा है, निगाहों में हुजूर का चेहरा है। दौड़ पड़े हैं आका के दरबार में पहुंचने के लिए। पहुंचे हैं उस खूबसूरत शहर में जिसको हम और आप मदीना कहते हैं। बच्चों से पूछ रहे हैं, बूढ़ों से पूछ रहे हैं, बुजुर्गों से पूछ रहे हैं, जवानों से पूछ रहे हैं, बताओ तो सही मेरे आका का दीदार कैसे होगा, मेरे आका इस वक्त कहाँ तशरीफ रखे होंगे। लोगों ने कहा मस्जिद नबवी में तशरीफ रखे होंगे। दौड़ पड़े हैं मस्जिद नबवी की तरफ, दौड़ पड़े हैं मस्जिद नबवी की तरफ। वहां पहुंचे हैं, सहाबे किराम का झुरमुट लगा हुआ है। उसी भीड़ से पूछते हैं, बताओ तो सही मेरे आका यहाँ तशरीफ रखते हैं या नहीं रखते हैं। सहाबे किराम ने कहा अभी अभी यहाँ से तशरीफ ले गए हैं, हो सकता है अपने हुजरे मुबारक में होंगे, हो सकता है अपने प्यारे घर में होंगे। हजरत उवैस करनी दौड़ पड़े हैं, आका की मोहब्बत में दौड़ पड़े हैं। पहुंचे हैं हजरत उवैस करनी हुजरे मुबारक की तरफ। आवाज लगाई है, आका का आशिक आया है, दीदार के लिए आया है। आवाज लगाई है, अंदर से आवाज आती है, मंतक्कल बाब किसने दरवाजा खटखटाया है। अंदर से माँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, कौन है, किस लिए आए हो। हजरत उवैस करनी कहते हैं, मैं बहुत दूर से आया हूँ, आका के दीदार के लिए आया हूँ, शाम तक लौट कर जाना है, माँ मेरी इंतजार कर रही होगी, मैं आका से मिलने के लिए आया हूँ, एक झलक पाने के लिए आया हूँ। बड़े गौर से सुनना नौजवानों, इश्क रसूल किसे कहते हैं, मोहब्बत रसूल किसे कहते हैं, समझने की कोशिश करना। अंदर से आवाज आती है, ऐ प्यारे आका के प्यारे उम्मती, आका तो कहीं और तशरीफ ले गए हैं, आका तो बाहर तशरीफ ले जा चुके हैं। सारा सपना टूट चुका था, दिल बिखर चुका था, ऐसा महसूस होता था कि जमीन पांव के नीचे से निकल चुकी है। हजरत उवैस करनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर माँ की बात याद आ रही थी कि शाम से पहले पलट जाना है, इधर याद आ रहा था कि आखिर आका का दीदार कैसे होगा। फिर सोचने के बाद कहते हैं, ऐ अम्मी जान जरा ऐसा करो, आप थोड़ा पीछे हट जाओ, आप पर्दे में चली जाओ, मैं जरा आका के बिस्तर को देखूंगा। अगर आका से मुलाकात ना हो सकी, मैं नालैन मुबारक को देखूंगा, मैं उनके कदम जहां जहां पड़े हैं मैं उस जमीन को बोसा दे दूंगा। हजरत आयशा फरमाती है, ऐ सच्चे आशिक रसूल, आओ अंदर तशरीफ लाओ। हजरत आयशा फरमाती है, मैं अंदर चली गई, देखती हूँ एक दीवाना है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़ा बोसीदा है, लेकिन उसके दिल में, उसके चेहरे से पता चल रहा है कि इसके दिल में इश्क रसूल भरा हुआ है, ये सच्चा आशिक रसूल है। हजरत आयशा फरमाती है, कभी वो नबी के बिस्तर को चूम रहा है, कभी उस तकिए को चूम रहा है जिस तकिए मुबारक पर हुजूर के मुबारक सर मुबारक पड़े हैं, कभी उनके कदम की जगहों को चूम रहा है, कभी उस घर के दरो दीवार को चूम रहा है। ऐसा सच्चा आशिक रसूल है। हजरत आयशा ने देखा और उसके बाद हजरत उवैस करनी को माँ की याद आई है कि बेटा सूरज डूबने से पहले पलट कर आ जाना। हजरत उवैस करनी पलट चुके हैं, जैसे ही पलटे हैं आका तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, खुशबू सूंघने के बाद अभी कोई आया था, अभी कोई तशरीफ लाया था, बताओ आयशा कौन आया था। हजरत आयशा फरमाती है, उसके चेहरे को देखकर बड़ा प्यार आ रहा था, उसके चेहरे में नूरानियत थी, वो आपसे बहुत मोहब्बत का इजहार कर रहा था। कभी वो आपके तकिए मुबारक को चूमता था, कभी वो आपके नालैन मुबारक को चूमता था, कभी आपके कमरे की दरो दीवार को चूमता था, बड़ा अच्छा इंसान था। आका फरमाते हैं, तुम्हें पता है वो कौन था। हजरत आयशा फरमाती, या रसूल अल्लाह आप बताएं वो कौन था। प्यारे आका फरमाते हैं, वो मेरा गुलाम, वो मुझसे मोहब्बत करने वाला उवैस करनी था, उसका नाम उवैस है, वो यमन से आया था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से कहा है, जाओ जाओ उनको देखो कहाँ जा चुके हैं। कुछ सहाबे किराम निकले हैं उन्हें ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, लेकिन वो जा चुके थे, पहुंच चुके थे, अब घर पहुंचे हैं। बड़ी तेजी के साथ बस 2 से 3 मिनट और सुने आप, उसके बाद गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। बड़े गौर से सुनना, इधर पलटे हैं उवैस करनी। अब बड़ी दर्द भरी बात है, माँ ने जब सुना है बेटा पलट कर आ गया है, माँ आसरे में थी, बेटा जब पलट कर आएगा बताएगा
बताएगा हुजूर का चेहरा कैसा है, बताएगा हुजूर चलते कैसे हैं, बताएगा हुजूर मुस्कुराते कैसे हैं, बताएगा हुजूर का हाथ मुबारक कैसा है, बताएगा हुजूर का नालैन मुबारक कैसा है। माँ झूम रही है, माँ खुशी से झूम रही है। बेटे ने आवाज लगाई है, अम्मी जान मैं आ गया हूँ। माँ पूछती है बता बेटा तेरे नबी मेरे नबी वो कैसे नबी है, उनका हुलिया मुबारक कैसा है, उनका दंदान मुबारक कैसा है, उनकी जुल्फ मुबारक कैसी है, उनके बोलने का तरीका क्या है, उनके मुस्कुराने का तरीका क्या है, उनकी मीठी मीठी बातें कैसे होती है। इधर हजरत उवैस करनी की आंखों से आंसू जारी है। माँ समझ जाती है बेटा कुछ परेशानी में है, पूछती है बात क्या है बता तो सही। हजरत उवैस करनी कहते हैं माँ सूरज डूब रहा था, उधर आका के दीदार के लिए मैं तड़प रहा था, इधर मैं तेरी बातों को याद कर रहा था। ऐ प्यारी माँ मैं तेरे हुक्म को ना तोड़ सका और मैं आका के दीदार से महरूम रहा और मैं पलट कर तेरे पास वापस आ गया हूँ। और ये कहकर माँ के सीने से लिपट कर रोने लगे। बड़े गौर से सुनना माँ का मकाम क्या होता है, माँ का मर्तबा क्या होता है, माँ की शान क्या होती है। जैसे ही सीने से लिपट कर रोने लगे हैं, दहाड़ मार कर रोने लगे हैं। माँ मैं अपने आका से मिल नहीं पाया, माँ मैं प्यारे नबी की जियारत कर नहीं पाया, माँ उस मुबारक चेहरे को मैं देख नहीं पाया। मैं क्या बताऊं तुझे उनका चेहरा कैसा है, वो तस्वीर तो हर वक्त समाई रहती है, लेकिन माँ आज मैं उसे देख नहीं पाया। इतना कहकर रोने लगे। इधर माँ कहती है बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा मकाम अल्लाह ने बहुत बुलंद कर दिया है, तेरा मर्तबा बहुत बुलंद कर दिया है। और दुआ के लिए हाथ उठाती है और उठाने के बाद अपने हाथ को नीचे करने के बाद कहती है सुनो वैस मेरा बेटा, सुन मेरे प्यारे बेटे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया बात करेगी, उनके नाम का दुनिया चर्चा करेगी, पूरे जहान में सिर्फ आका का डंका बजेगा, सारे लोग उनके नाम का नारा लगाएंगे। लेकिन सुन बेटा मैंने तेरे लिए दुआ की है, मैंने रब से फरियाद की है कि सारा जहान पूरी पूरी दुनिया आका का नाम ले और मेरे आका मेरे उवैस की तारीफ करे, मेरे आका मेरे उवैस की बात करे। इधर माँ की दुआ कबूल हुई है, उधर आका मिंबर पे खड़े होकर फरमाते हैं ऐ मेरे प्यारे सहाबा सुनो सुनो, मेरा एक सच्चा आशिक है जिसका नाम उवैस है। इधर माँ ने दुआ किया था कि आका के सब दीवाने हैं, आका का सब चर्चा करते हैं, सब आका का नाम लेते हैं, लेकिन बेटा एक बूढ़ी माँ दुआ कर रही है तेरा नाम आका लेंगे, तेरी बातें आका करेंगे। हजरत उवैस करनी मुस्कुरा देते हैं, उनका नाम आका यूं ही नहीं लेते हैं बल्कि मिंबर पे खड़े होकर कहते हैं सुनो सुनो एक कमीज है, इस कमीज को मेरे उवैस को देना और उनसे कहना कि मेरे लिए मेरी उम्मत के लिए वो दुआ करे। सबने सवाल किया था या रसूल अल्लाह आखिर उस इंसान के अंदर कौन सी क्वालिटी है, उस इंसान के अंदर कौन सी खासियत है कि आप सबको छोड़कर आप खुद नबी है। प्यारे नबी खुद से दुआ कर सकते थे लेकिन उम्मत को एक पैगाम दिया है, उम्मत को एक मैसेज दिया है कि माँ बाप का जो एहतराम करता है उसका मकाम कितना बुलंद होता है, माँ बाप की जो खिदमत करता है उसका मर्तबा कितना ऊंचा होता है कि नबी उनसे दुआ करवाते हैं। आका से सहाबे किराम ने हाथ जोड़कर अर्ज किया था या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी जुर्रत नहीं है कि हम आपसे सवाल करें, लेकिन बंदा जानना चाहता है कि आखिर उस बंदे के अंदर कौन सी खुसूसियत है कि उस बंदे से दुआ कराने के लिए नबियों का सरदार कह रहा है, नबियों का सरदार कह रहा है। आखिर कौन सी बात है, कौन सा राज है? आका फरमाते हैं सुनो सुनो, वो प्यारा इंसान है, वो प्यारा उम्मती है जो अपनी माँ की खिदमत करता है, और सुनो सुनो जो अपने माँ बाप को खुश रखता है वो अल्लाह को खुश रखता है, और जो अल्लाह को खुश रखता है अल्लाह उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमा देता है।